सुप्रभातम, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से करत करत अभ्यास से जन्मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर परत निशान। रसरी आवत जात थे शिल पर परत निशान। भरत राज की कहानी आपने सुनी होगी, पहले भी बताई थी आपको। जब गुरु जी ने निकाल दिया था, बिल्कुल ऐसा था, बुद्धू मतलब उसके समझ में आता ही नहीं था कुछ भी। जैसे पढ़ाया ना गुरु जी ने, अभी थोड़ी देर में पूछा बेटे क्या पढ़ाए, वो बिल्कुल ऐसे मुंह पर देखने लग गए। किसकी तरह? कृष्णा की तरह, सागर की तरह, है ना, बेटी अंजलि की तरह, है। मतलब वो समझ नहीं पाते कि बोला क्या गया। जैसे सरल सी बात कर ली हमने इनको, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, और अभी उनको थोड़ी देर में पूछेंगे तो हमारी तरफ देखते रह जाएंगे। वो क्या बोला होगा सर ने, क्यों ध्यान नहीं है ना। जिस बच्चे का ध्यान नहीं होता, और मेरी तरफ ध्यान दो, जिस बच्चे का ध्यान नहीं होता उसको कोई समझ नहीं आती चीजें, ठीक है। तो भरत राज जा रहा था, देखा उसने कुएं पे कुछ महिलाएं पानी भर रही थी कुएं से, ना। यहाँ तो नहीं होते कुएं, हमारे धारे होते हैं, टेप होता है ना, नल होता है, लेकिन प्लेन्स में कुएं होते हैं। कुएं में बनी होती चौखट, और वो जो पत्थर रखा था उस पर रस्सी के बार बार घिसने से वो पत्थर पे क्या हो गया था, निशान पड़ गया था। और उसने सोचा देखो पत्थर कितना हार्ड होता नहीं होता है, और रस्सी जूट की बनी होगी, है ना। तो वो रस्सी इतनी मुलायम थी और पत्थर इतना कठोर था, और बार बार वो रस्सी के आने जाने से क्या हो रहा था, उस पत्थर पे निशान पड़ रहे थे, है ना। उसने सोचा यार देखो, अगर ये बार बार चीजें अगर हम रिवाइज करेंगे, तो बार बार रिवीजन से क्या हो रहा, उस पत्थर इतना कठोर था उस पर भी निशान पड़ गए, तो अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे तो हमको भी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो अभ्यास करने से चीजें क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग अभ्यास नहीं करते, और अभ्यास की कमी की वजह से तुम्हें कुछ चीजें समझ नहीं आती है। यहाँ पढ़ा, और यहाँ भी ध्यान से थोड़ी पढ़ते, ध्यान इधर थोड़ी रहता टीचर्स की तरफ, मैडम की तरफ थोड़ी रहता ध्यान। सीधा सीधे बैठो। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान दें और घर में जा करके उसको रिवाइज कर ले, दोबारा देख लें, पढ़ लें उसको, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी चीज, है ना। आप घर जाके पढ़ते नहीं, यहाँ पे ध्यान देते नहीं, तो भरत राज ने देखा यार मैं अगर अभ्यास करूं ऐसी ही, जैसी रस्सी बार बार आने से वो पत्थर पे निशान बन गया है, तो ऐसे में बार बार अभ्यास करूं तो मेरा भी कुछ ना कुछ होगा। और उसने उसी दिन से अभ्यास करना शुरू कर दिया, और जब अभ्यास किया उसने इसमें अभ्यास किया कि वो संस्कृत का महापंडित बन गया। उसने संस्कृत में बहुत सारे मतलब चीजें लिखी हैं, किताबें लिखी हैं व्याकरण पे, संस्कृत व्याकरण पे, भरत राज ने, ठीक है। तो ये उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आपके सामने भी हो सकते हैं, है ना। जो बच्चे आपके पास आप देखते होंगे, जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, जिसको सब कुछ आता है ना, तो वो क्या करता है, घर में जाकर के अभ्यास करता है। देखना, आठम चर साधे क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। वाह, कण कण एक एक सिक्का जोड़ करके हम धन की रक्षा करते हैं, धन संचित करते हैं। एक एक सिक्का अगर हम जोड़ेंगे उसको स्क्वांडर नहीं करेंगे, फालतू खर्चा नहीं करेंगे, कुरकुरे में फुरफुरे में, है ना, ऐसे फालतू के खर्चे करते हैं ना हम लोग। हम क्या कर रहे हैं, एक गुल्लक रखते हैं, सब लोग क्या रखे, एक गोलक रखे। गोलक होता है ना, मिट्टी का भी होता है, और वो उसका भी बना होता है, धातु का भी बना होता है ना, टीन का नहीं बना होता है। तो उस गुल्लक में जो हम फालतू खर्चे करते हैं, मान लीजिए कभी आपके पास कोई गेस्ट आता है, नहीं आता है, हमारे यहाँ जब कोई मेहमान आता है ना बेटा, छोटे बच्चों को 150 रुपये देते नहीं देते। हाँ, क्या आप किसी शादी में जाते हैं, वहां पे आपको कुछ शगुन का कुछ लग जाता है कि टाइम टाइम लगाते नहीं लगाते, कोई आपको दे देते हैं हाथ पे, दादी दादा कोई रिश्तेदार आ गया वो देता है आपके हाथ पे, ठीक है। आप एक गोलक रखो और उस पैसे को कुरकुरे फुरकुरे खाने में मन बेकार करो, ठीक है। उस कण को, उस कॉइन को, या उस सिक्के को, उस नोट को उस गोलक में डाल दो। क्या कर दो, गोलक में डाल दो। अब कितनों के पास गोलक है बताओ तो? वाह, अरे बहुत अच्छे बच्चे हैं तुम। तो ठीक है, आपने वहां डालना है, ठीक है। और वो जो कुरकुरा है उस पर ध्यान रखा देना, कुरकुरा नहीं खाना। एक से तो वो तो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है कुरकुरा, है ना, नहीं खाना चाहिए। भाई कभी महीने में खा लिया तो वो बात अलग है, लेकिन रोज खाना वो बहुत गंदी बात है, ठीक है। उससे तो अच्छा आप केले खाओ, सेब खाओ, है ना, अच्छी चीजें खाओ, फल फ्रूट्स, है ना, वो खाओ, कुरकुरा मत खाओ,
ठीक है, तो वो आपने उसमें डाल दिया, आपका संचय हो जाएगा ना। तो धन क्या हो गया, धन की रक्षा ऐसे करते हैं, कण कण बचा करके, यानी एक एक कॉइन, एक एक सिक्का, एक एक नोट बचा करके हम धन की रक्षा करते हैं, ठीक है। और एक एक क्षण बचा करके हम विद्या की रक्षा करते हैं। विद्या कैसे आती है, एक एक समय, मतलब एक एक सेकंड अगर हम सही तरह से उपयोग करें, पढ़ाई में लगाएं, तो हमारी विद्या हमको प्राप्त हो जाएगी। विद्या क्या हो जाएगी, हमको प्राप्त हो जाएगी। अगर हम अपना समय नष्ट करते हैं, क्षण नष्ट को तो विद्या, अगर हमने अपना समय नष्ट कर दिया काली, तो फिर हमको विद्या नहीं आ सकती। क्षण नष्ट तो विद्या। जिसने समय बर्बाद किया ना बेटा, और ये तो बहुत अच्छा समय है आपका, ये समय आप जो तो ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, बहुत कम डिस्ट्रैक्टेड है। गांव के बच्चे वैसे भी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है मोबाइल के अलावा। जो बच्चे मोबाइल पे हो गए, उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, गंगा के सहायक नदी भी है। कौन सा ग्लेशियर है बेटा, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना कहाँ से निकली, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। कहाँ से निकली करण, हाँ ये कहाँ है, उत्तरकाशी जिले में। हमारे उत्तराखंड राज्य का एक जिला है उत्तरकाशी, और बंदरपुर एक चोटी का नाम है। मतलब चोटी ऐसी होती है जैसे वो ऐसे होगी ना, वो बंदर की पूंछ जैसी लंबी ऐसे, है ना, कटरा जैसे बंदर की पूंछ देखा आपने, हाँ तो वैसे ही, इसलिए क्या कहते हैं, इसको नाम दे दिया बंदर पूंछ। आज डेट कौन सी है, 12/3/2026, मतलब 12 मार्च 2026। डे कौन सा, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। आज का विचार देखो, घड़ी मत देखो, वही करो जो वह करती है। घड़ी क्या करती है बेटा, लगातार चलती रहती, नहीं चलती रहती, बस सेल वीक हो गया, स्प्रिंग लूज हो गया, तभी वो रुकेगी, वरना रुकती नहीं है। तो इस बार चलती रहती, 24 घंटे चलती रहती है ना। इसलिए घड़ी की तरह बनो, मतलब आपने लगातार चलते रहना, बस चलते रहो, आपको मंजिल मिल ही जाएगी। यानी पढ़ते रहो, आपको जीवन अच्छा बन ही जाएगा, ठीक है। मेरे कहने से पढ़ाई शुरू कर दो, तुम लोग विश्वास कर लो, ठीक है, जीवन बन जाएगा, ठीक है। वरना खच्चर चलाने पड़ेंगे, भैंस धोनी पड़ेगी, गोबर साफ करना पड़ेगा, घास काटनी पड़ेगी, है ना। हाँ देख लो, आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है, तो वो आप चूज कर सकते हो। अभी से अपने मन में बिठा लो, मैंने क्या बनना, ठीक है ना भाई। भैंस की गोबर साफ करने वाली, घास काटने वाली, या मैडम, या पुलिस वाली, या IAS ऑफिसर, DM, SDM, DSP, SP है। इसका मलेरिया रोग मादा मच्छर है, एनाफिलीज नाम है उसका। तो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, जो मलेरिया रोग है वो किससे फैलता है, मादा एनाफिलीज नाम है मच्छर का, ठीक है। हाँ फीमेल एनाफिलीज, हाँ मादा का मतलब फीमेल, मेल फीमेल जानते हो, लड़का लड़की जानते हो, तो लड़की वाला जो मच्छर है, ठीक है, लड़की मच्छर, ठीक है। अच्छा, टुडेज वर्ड वॉच, घड़ी, WATCH, वॉच यानी घड़ी, घटी का इसको संस्कृत में बोलेंगे। आज का स्पेशल है, आज जयंती है बापूराव कुलेश्वर शेटमाके, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये। क्या नाम है इनका, बापूराव कुलेश्वर शेटमाके। और आज बेटा दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था, आज के दिन हुआ था, तो दांडी कूच दिवस भी आज मनाया जाएगा, दांडी कूच दिवस, ठीक है। और आज की प्रेरणा होगी कुमारी मीरा, सूरज हो गए सारे। दैट्स ऑल फॉर